हम सोचते हैं ओके। उससे ज्यादा हम स्ट्रांग है, ऐसा। और दूसरा कि खुद को अलाउ करना, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को अपने फ्लॉज के साथ भी एक्सेप्ट करना। बिकॉज इस जर्नी में होता है, जैसे अगर आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप खुद से ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जब आप टूट जाते हो, जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो ना, तो इंटरनल कॉन्वर्जेशन ये हो सकता है कि खुद को हम खुद के साथ बात करते हैं ना, वैसे हम खुद के साथ आप बात करते हो कि तुम ऐसे में कैसे डिस्टर्ब हो गई, तुम ऐसे में कैसे सैड फील कर रही हो। पर वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और वही है, जो इमोशंस है वो ह्यूमन में है, राइट, एनिमल्स में भी है हालांकि, पर हमें वो ज्यादा है। तो उस वक्त रेजिस्ट ना करके खुद को अलाउ करना। ठीक है, रोना आ रहा है, जो भी करना है दिल खोल के करो, पर वो एक साथ कर लो। मतलब क्या होता है कि हम सप्रेस करते हैं इमोशंस को, राइट। हम अकेले हैं ना, फिर भी हम खुद को अलाउ नहीं करते कि हम उसको फुल्ली एक्सपीरियंस करें। और जैसे मान लो कि आप सैड फील कर रहे हो, ठीक है, आप अकेले भी हो, बट फिर भी आप खुद को माइंड डाइवर्ट कर लोगे, डिस्ट्रैक्ट कर लोगे, या फिर खुद को बोलोगे नहीं नहीं रोना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही उसको फील कर रहे हो, और खुद वो रेजिस्ट कर रहे हो खुद को, वो इवन वो फील करने के लिए, बिकॉज हमें वो, समझो ना कि हमें वो अपना जो मिरर वाला जो फेस है ना, वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। हम उस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारे माइंड में खुद के एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि अब हम इस सेल्फ वर्क जर्नी में है, पहले तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं हुआ करती थी, बट सेल्फ वर्क जर्नी में हम है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से ये होती है कि है ना, मैं स्ट्रांग होनी चाहिए, या ऐसी चीजों में मैं डिस्टर्ब ना हो, ऐसा होना चाहिए, राइट। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन हो रही, जैसे मान लो आप कितने भी पॉजिटिव हो, अगर आपको ब्लेड यहाँ पे लग जाएगी, तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। तो वैसे ही अगर इमोशनल वुंड्स क्रिएट हुए हैं, कट हुए हैं, तो खुद को पहले अलाउ करना, इट्स कंप्लीटली फाइन। हर बार वो ऑप्टिमम, हम आदर्श खुद को, पहले औरों को आदर्श मानते हैं, बट हम खुद की ही एक आदर्श वाली इमेज अपने अंदर बिठा देते हैं, और हमें लगता है कि हम कंटिन्यूअस उसी स्टेट में होने चाहिए। मैं आपको बताती हूँ गारंटी के साथ, आप जिनको भी देख लो, चाहे वो कोई भी कोच है, या चाहे वो कोई भी है, सबका अप एंड डाउन होता ही है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब आप डाउन होते हो ना, तो जब आप उसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब आप उसको फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं करते, तो पता है क्या होता है, कि आप थोड़ा आते हो, फिर आप वापस खुद को रोक देते हो, फिर आप थोड़ा आते हो, फिर वापस रोकते हो। ठीक है, थोड़ा आते हो, आप ग्राउंड जीरो तक नहीं आते हो, उसको कंप्लीट फील, जब आप उसको कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तो आप उसको हील कैसे करोगे? कि पहले आप उसको एक्सेप्ट करोगे, जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, और फिर आप उसमें से बाहर निकलोगे। बट ये क्या होता है कि हम थोड़ा सा, हमने उसको फील किया, या हम, फिर हम तुरंत उसको वहां पे स्टॉप कर देते हैं, फिर अगेन, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरे मेंटर है सिद्धार्थ राशेगर, उन्होंने बहुत अच्छी एक एनालॉजी, एक एग्जांपल दिया था, कि जो बॉल है, राइट, बॉल को जब नीचे, तो वो गिरने ही वाला है, बिकॉज ग्रेविटी, ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटी का, नेचुरल लॉ है, कि कोई भी चीज गिरेगी तो वो नीचे जाएगी। तो बॉल है, वो नीचे तो जाएगा ही जाएगा, पर रेजिलियंस किसको बोलेंगे? रेजिलियंस इसको बोलेंगे कि वो बॉल कितना उसी स्टेज पे वापस ऊपर आता है। मतलब हम गिरेंगे तो सही, ओके, पर हम कितना जल्दी उसी स्टेट में वापस आ जाते हैं, वो रेजिलियंस है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी गिरेंगे ही नहीं, गिरने तो, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ यू नो नेचर्स लॉ। जैसे बॉल फेंकोगे तो गिरेगा ही गिरेगा, तो वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग है, तो वो अप्स डाउन्स होते ही है, और वो होगे ही। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखनी है। वी आर ह्यूमन, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। पर ये है कि जैसे आपने देखा होगा, जो पुराने कुछ बॉल होते थे, अगर आपने बॉल से खेला है तो आपको पता होगा कि जो नए बॉल बॉल होते हैं ना, तो वो उतना ही बाउंस करते हैं, जैसे मैंने फेंका वो उतना ही बाउंस करते हैं। और कुछ पुराने वाले जो उसका रबर खराब हो जाता है ना, तो आप उसको फेंकोगे, तो वो थोड़ा सा ही बाउंस करेंगे, पर वापस इतना बाउंस नहीं करेंगे। मतलब कि इसको रेजिलियंस बोलते हैं, जब हम कंप्लीटली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो हम फील कर रहे हैं, हम उसको कंप्लीटली
एक्सपीरियंस नहीं कर रहे और हमने अगर रेजिलियंस नहीं बिल्डअप किया है तो क्या होगा, वो पुराने वाले बॉल जैसा कि वो थोड़ा ही बाउंस होगा। मतलब उसको वापस उस स्टेट में आने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो इसी के लिए ये जो है उसको एक्सेप्ट करना कि वो बाउंस वाला तो होने ही वाला है, हम नीचे जाएंगे वापस ऊपर आएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल भी अ, मैं बताऊंगी, एक प्रैक्टिकल भी ऑब्जर्वेशन किया है मेरे मेंटर में। मेरे मेंटर ने, जो लोग पर मंथ 1 करोड़ अचीव कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग में, मतलब जो लोग टॉप उनके जो क्वांटम ग्रुप में है, एपेक्स ग्रुप में, तो उन सबका उन्होंने एक चीज देखी इस पूरी जर्नी में, ठीक है। मैं आपको ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि पूरी कोचिंग जर्नी में, एंड मेरे हिसाब से बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है, बिकॉज आप हर तरीके से आपका टेस्ट होता है बिफोर यू गेट द सक्सेस। तो इस कोचिंग जर्नी में जो लोग, ऐसे भी लोग थे जो जिन्होंने शुरू शुरू में बहुत अच्छा सा अर्न कर दिया, ओके, क्रेजीली अर्न कर दिया, एकदम से उनके कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई, और अब कुछ हुआ तो पता नहीं वो लोग कहाँ पे। एंड अनदर कैटेगरी ऐसी है जिनके भी सेटबैक्स आए, मतलब उनके भी ऐसे कुछ महीने आए जहाँ पे कुछ कन्वर्जन नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, एड अकाउंट ब्लॉक हो गए, कुछ ना कुछ हो रहा है। पर ऐसे लोग जिन्होंने खुद का रेजिलियंस पावर इतना बिल्डअप किया कि वो वापस बाउंस बैक कर पाए, वापस उन्होंने खुद के अंदर ढूंढा कि मेरी कहाँ पे कमी है, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो मैं कम्युनिटी में नहीं दे रही हूँ, या फिर हमें और क्या करना चाहिए। इसके लिए हमेशा फोकस ये होना चाहिए कि मैं और क्या कर सकती हूँ, या फिर मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। हमेशा फोकस जब इस पे होता है ना, तो हम सीधा उसके ऊपर फोकस करके एक्शन लेना शुरू करते हैं, और अपने आप रेजिलियंस हमारा बिल्डअप होता है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे हार्ड डेज देखे हैं, जिन्होंने वापस खुद को बाउंस बैक किया है। हमें सिर्फ इतना फोकस करना है कि हम कितना फास्ट बाउंस बैक करते हैं। अगर आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, उसको कंप्लीटली डिस्टर्ब फील करो, खुद को रोको मत, बैठना है बैठो, रोना है रो, जितना होता है उसको, मतलब तब तक करो कि आपको लगे हाँ अब सब खाली हो गया है। और फिर ऐसा करके बोलो अब नेक्स्ट क्या करना है, चलो अब काम पे लग जाओ। बट उसको थोड़ा थोड़ा करके हम रेजिस्ट करते हैं, फील करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है फिर उसमें से बाहर आने में। सो गिरना, इफ यू आर ओके विद दैट, टाइप ओके इन द चैट बॉक्स कि ऐसा कुछ टाइम आएगा जब आप ब्रेक डाउन फील करोगे, ठीक है। उसके लिए ओके हमेशा रहना है। सेकंड, फोकस क्या होना चाहिए, आप हमेशा उस स्टेट में नहीं रहने वाले हो। इसके लिए फोकस होना चाहिए कि बाउंस बैक, मैं कैसे उसको बाउंस बैक करूं, है ना। तो ये रेजिलियंस का फॉर्मूला है।